शांति की। ओम। पिछली कक्षा में क्या क्या बातें बताई गई थी हम में से जिनको याद हो वो बता सकते हैं। रिद्धिमा बोलो। ओम गुरुजी आपने 3 श्लोक बताए थे। हाँ। ब्रह्मचर्यस्य च गुणं शिनो त्वं वसुधाधिप आचन्नं मरणास्तु ब्रह्मचारी भवेदिह। मैं दूसरा श्लोक कह रही हूँ गुरुजी। ना तस्य किंचिदप्राप्त्यमिति वृद्धि नराधिप बह्वः कोटस्य वर्षीणां च ब्रह्मलोके वसन्त्युत। गुरुजी तीसरा श्लोक। हाँ। सत्यैरतानां सततं तान्तानामूर्ध्वरेतसाम् ब्रह्मचर्यं दहेद्राजन् सर्वपापान्युपासितम्। बहुत अच्छा। मैंने इन तीनों का अर्थ भी याद किया गुरुजी। हाँ बोलिए। पहला श्लोक का अर्थ है हम लोग को जन्म से लेकर मृत्यु तक ब्रह्मचारी का पालन करना चाहिए। ये पहला श्लोक का अर्थ है गुरुजी। दूसरा श्लोक का अर्थ है हम लोग को ब्रह्मचारी का पालन करना चाहिए। हम लोग को उनके शुभ गुण होते हैं। जो ब्रह्मचारी युक्त होते हैं उनके सभी शुभ गुण मिल जाते हैं। सुख और सुख होते हैं और बहुत बलवान होते हैं। तीसरा श्लोक का अर्थ है जो सत्य कहते हैं, सत्य के साथ रहते हैं, इंद्रियों पे काबू रखते हैं, शांत रहते हैं, उन्हें कोई बीमारी नहीं है, वो हर क्रम के लिए हाँ कर देते हैं। जो वेद सत्य शास्त्रों को पढ़ता है वह ब्रह्मचारी होता है। जो ईश्वर की उपासना करता है वो उसे अच्छे गुण होते हैं और जो नहीं करता है उसे अच्छे गुण नहीं होते हैं। धन्यवाद गुरुजी। ठीक है। गुरुजी हाँ बोलिए। ब्रह्मचर्यस्य गुणं शृणु त्वं वसुधाधिप आजन्म मरणाद्यस्तु ब्रह्मचारी भवेदिह। ज्ञातस्य चिन्तिता प्राप्यमिति विद्धि नराधिप बह्व्यः कोश शुचीनां च ब्रह्मलोके वसन्त्युत। सत्येरतानां सततं दान्तानामूर्ध्वरेतसां ब्रह्मचार्यं दहेद्राजन् सर्वपापन्युपासितम्। भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसको सभी शुभ गुण मिल जाते हैं। इसी ब्रह्मचर्य के कारण करोड़ों ऋषि ब्रह्मलोक आते हैं। वो इस लोक में अनेक सुख प्राप्त करते हैं। वो स्वस्थ और बलवान रहते हैं। उसकी बुद्धि तीक्ष्ण हो जाती है। वो सच्चाई जो कहता है सच्चाई को जानता है उस सच्चाई के अनुसार व्यवहार करता है। इंद्रिय को नियंत्रण में रखता है। जो सदा शांत रहता है वो रोग रहित होता है। शरीर पराक्रमिक होता है। वो वेदादि शास्त्रों को पढ़ते और पढ़ाते हैं और भगवान का उपासना करते हैं।
वो सिर्फ उत्तम धर्मयुक्त कार्य करते हैं। धन्यवाद गुरुजी। जी सुंदर। ओम और गुरुजी रियांशु? मैं बोलूं? हाँ बोलिए बोलिए रियांशु। पहला श्लोक। ब्रह्मचर्यस्य च गुणं शृणोतुं वसुधाधिपा आजन्ममरणाद्यस्तु ब्रह्मचारी भवेदिया। भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं, हे वसुधा के स्वामी, आप ब्रह्मचर्य के गुण सुनो। जो जन्म से लेकर मृत्यु तक ब्रह्मचर्य का गुण को पालन करे उसको न तस्य किंचिद प्राप्त्यमिति विद्धि नराधिप। बह्व्यः कोट्यस्त्वऋषीणां च ब्रह्मलोके वसन्त्युत सत्यैरतानां सततं दान्तानामूर्ध्वरेतसाम् ब्रह्मचर्यं दहेद्राजन् सर्वपापान्युपासितम्। हाँ ठीक है, सर्वपाप शाबाश। ब्रह्मचर्य का पालन करे उसको कोई ऐसी चीज नहीं है जो अप्राप्य है। और अभी तक लाखों करोड़ों ऋषि जन्म लेकर ब्रह्मचर्य का पालन करके अत्यंत सुख को प्राप्त किए हैं और ईश्वर में निवास करते हैं। और जो निरंतर सत्य में रमण करे, जितेंद्रिय हो, शांत चित हो, ब्रह्मचर्य का पालन करे, सात्वी धातु जो कि वीर्य है उसकी रक्षा करे और उसकी सारे दुख और पाप नष्ट हो जाते हैं और वो उत्तम विद्यार्थी कहलाता है। और ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्मा, उसका अर्थ है महान, ईश्वर, वेद का ज्ञान और चर्य का अर्थ है वे ईश्वर का समर्पण, वेद वेद का पढ़ना और पढ़ाना और और ठीक है, हो गया। गुरु जी। बहुत सुंदर। तो अच्छा, आपने शब्दों में भी आपने बताया कुछ। और तो ये हमारा पाठ चल रहा था, तो इसमें जो विषय अब आगे चलने वाला है उसमें प्रश्न करते हैं और फिर उत्तर देते हैं। महर्षि दयानंद जी ने प्रश्न किया, शूरवीर किसको कहते हैं? तो शूरवीर जो सामान्य रूप से कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है सामान्य अर्थों में? कोई बता सकते हैं आप में से? अनम्यूट करके बताइए, शूरवीर किसको कहते हैं? ओम गुरु जी, जो जो बहुत पराक्रमी हो और जो अच्छाई के लिए लड़ता हो। हाँ बहुत सुंदर, यही अर्थ समाज में लोक में प्रचलित है। लेकिन जो जो जिसका कार्य हो उसमें वो शूरवीरता दिखा सकता है, और उसको उदाहरण के रूप में अगले श्लोकों में बताया गया है। केवल लड़ना मात्र ही, सच्चाई के लिए, अच्छों के लिए, ये जो है केवल इतना ही शूरवीरता नहीं है, बल्कि और क्षेत्रों में भी शूरवीरता होती है। तो उसका यहाँ पर वर्णन श्लोकों के माध्यम से कर रहे हैं। मैं श्लोक पढ़ रहा हूँ। वेदाध्ययन शूराश्च शूराश्चाध्ययने रताः गुरुशुश्रूषया शूराः पितृशुश्रूषया परे। और एक और श्लोक है, मातृशुश्रूषया शूरा भैक्ष्यशूरास्तथा परे अरण्यगृहवासे च
शूराश्चातिथि पूजने। तो इन दो श्लोकों के माध्यम से शूरवीर किसको कहते हैं वो अलग अलग तरह से बताया गया। तो इसका अर्थ महर्षि दयानंद जी करके बताते हैं, वो अर्थ हम पढ़ रहे हैं। जो मनुष्य वेदादि शास्त्रों के पढ़ने पढ़ाने में शूरवीर, अर्थात वेदादि शास्त्रों के पढ़ने पढ़ाने में वो बहुत पराक्रम करता है। पराक्रम अर्थात वहां कोई लड़ना नहीं होता है, लेकिन वेद आदि शास्त्रों को पढ़ने पढ़ाने में बहुत परिश्रम करता है, बुद्धिमत्ता पूर्वक उनका पठन पाठन करता है, जिससे कम समय में ही बहुत अधिक बोध हो जाए वेदादि शास्त्रों का, और अधिक से अधिक लोग पढ़ लें, अधिक से अधिक लोग विद्वान बन जाएं। ऐसे जो कार्य करता है वेद आदि शास्त्रों को पढ़ने पढ़ाने का, वो कैसा है, वो शूरवीर है। तो वेद आदि शास्त्रों को पढ़ने में ही शूरवीर क्यों कहा, अन्य चीजों को पढ़ने में क्यों नहीं कहा? क्योंकि अन्य चीजों को पढ़ने के लिए तो बहुत सारी और लालच है, लेकिन वेदादि शास्त्र पढ़ने के लिए केवल ईश्वर ही लालच है। अर्थात वेदादि शास्त्र पढ़ने से ईश्वर मिलेंगे, संसार के सुख भी सब मिलेंगे, लेकिन विशेष रूप से क्या मिलेंगे, तो ईश्वर मिलेंगे। बाकी जितनी भी चीजें हैं उससे धन संपत्ति मिल जाएगी, वेद आदि शास्त्रों के अध्ययन के अलावा जितनी भी चीजें, उनसे क्या क्या मिल सकता है, तो धन संपत्ति मिल जाएगी, भूमि मिल जाएगी, अच्छा विवाह हो जाएगा, है ना, और भी जो भी चीजें चाहते हैं लोग वो सब मिल जाएंगी, लेकिन ईश्वर नहीं मिलेंगे। और वेदों को पढ़ने पढ़ाने में जो शूरवीरता करेगा, पराक्रम करेगा, उसे बाकी सब चीजें तो मिल ही जाएंगी, ईश्वर भी मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि वेद आदि शास्त्रों में संपूर्ण सृष्टि का विज्ञान है, और संसार की सभी वस्तुओं को सर्वश्रेष्ठ ढंग से किस प्रकार से उपयोग में लाया जा सकता है, ये सब भी वेद में ही दिया हुआ है। तो बाकी ढंग से जो विद्या प्राप्त करते हैं वेदादि शास्त्रों को छोड़ के, वे लोग वस्तुओं के उपयोग का सर्वश्रेष्ठ ढंग नहीं पता लगा सकते। तो इस कारण से वे वस्तुओं का दुरुपयोग कर रहे हैं, जिसके कारण से वातावरण का संतुलन बिगड़ रहा है, सब प्रकार का संतुलन बिगड़ रहा है, बौद्धिक और मानसिक संतुलन भी बिगड़ रहा है, और प्राकृतिक संतुलन तो जो संसार में पंच महाभूत हैं उनका संतुलन तो बिगड़ ही रहा है, लेकिन साथ में जो मनुष्य हैं उनका मानसिक और बौद्धिक संतुलन भी बिगड़ रहा है, इंद्रियों का संतुलन भी बिगड़ रहा है। तो अच्छे प्रकार से जब किसी वस्तु का, किसी साधन का उपयोग किया जाता है तो यह संतुलन बिगड़ता नहीं है, और अच्छे प्रकार से नहीं कर पाते हैं तो क्या होता है, संतुलन बिगड़ जाता है। तो वेद आदि शास्त्रों को पढ़ने से जो संसार के सब साधन हैं, वस्तुएं हैं, उनको सर्वश्रेष्ठ ढंग से किस प्रकार से उपयोग में लाया जा सकता है, ये बात पता चलती है। तो उसको पढ़ने से विशेष शूरवीरता है, क्योंकि संस्कृत भाषा पढ़नी है उसके लिए, फिर संस्कृत भाषा का व्याकरण पढ़ना है, फिर उसके बाद में जो 6 अंग हैं व्याकरण, जैसे ही ज्योतिष आदि, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष इत्यादि, ये जो 6 हैं ये अंग कहलाते हैं। इन अंगों को सबको पढ़ेंगे, फिर उपांगों को पढ़ेंगे, उपांगों में दर्शन आते हैं, उपनिषद आते हैं, और फिर उपवेद पढ़ेंगे, धनुर्वेद, आयुर्वेद आदि,
अर्थवेद, और उसके बाद में फिर वेदों को भी पढ़ेंगे। तो उनसे जो संसार का विज्ञान है और व्यवहार की विद्या है, व्यापार की विद्या है, सब प्रकार की विद्याएं, संगठन की विद्या है, जितनी भी सत्य विद्याएं हैं संसार में जिनसे लाभ उठाते हैं हम सब, वो सब सर्वश्रेष्ठ रूप में वेदों में हमें मिलती हैं। तो उनका उपयोग करके सर्वश्रेष्ठ बना जा सकता है। तो असली शूरवीरता तो वेदों को पढ़ने पढ़ाने में है, तो उनको पढ़ने और पढ़ाने की इच्छा करनी चाहिए। तो वो जो है वेदों को पढ़ना पढ़ाना, वेद आदि शास्त्रों को पढ़ना पढ़ाना, उसमें शूरवीरता है। तो जो मनुष्य वेदादि शास्त्रों को पढ़ने पढ़ाने में शूरवीर है, अर्थात उसके लिए पराक्रम करता है, उसके लिए जीतोड़ मेहनत करता है, मन भी, बुद्धि भी, इंद्रियों का, शरीर का, और जो भी कुछ उसके पास साधन है उन सबका उपयोग उसके लिए करेगा वो, तो वो शूरवीर है। फिर दूसरी बात, जो दुष्टों के दलन और श्रेष्ठों के पालन में शूरवीर है। तो दूसरी बात, जो प्रचलन में है वो भी कह दी महर्षि जी ने, दुष्टों के दलन और श्रेष्ठों के पालन में शूरवीर है। जो व्यक्ति दुष्टों का तो पालन करता है और अच्छे लोगों को दुख पहुंचाता है, वो शूरवीर नहीं कहला सकता, भले ही कितना बलवान हो, वो तो दुष्ट ही कहा जाएगा। शूरवीर तो वही है जो दुष्टों को तो दंड दे और श्रेष्ठों को उनका सम्मान करे, उनका पालन करे, वो शूरवीर है। और फिर आगे कहा दृढ़ोत्साही उद्योगी, अच्छे कार्यों में जिसका उत्साह बहुत ऊंचा रहता है, कभी भी हतोत्साहित नहीं होता, पूरे उत्साह के साथ में लगा रहता है, ऐसे दृढ़ उत्साही और उद्योगी। उद्योगी का अभिप्राय भी अत्यंत परिश्रमी से है और अनेकानेक प्रकार के कार्यों को, साधनों को, उत्पादन आदि को करके, उनका वितरण आदि करके जो व्यक्ति समाज का उपकार करता है, समाज के लिए उपयोगी बनता है, वो भी शूरवीर है। और फिर आगे कहते हैं जो निष्कपट परोपकारक अध्यापकों की सेवा करके शूरवीर। तो कपट रहित, जिनके मन में कोई कपट नहीं है, कपट का मतलब धोखा, जो धोखा नहीं देते। तो धोखा क्या चीज होती है, क्या पता है आपको? विनोद के लिए एक बात बता देता हूं। एक व्यक्ति से, उसको शब्दों की ज्यादा जानकारी नहीं थी, थोड़े बहुत शब्द पता थे, तो उससे पूछा भाई धोखा क्या होता है? तो उसने कहा पहले धो और फिर खा लो, यही धोखा होता है। तो उसको जानकारी नहीं थी। लेकिन यहां पर धोखा क्या होता है? झूठ बोलना, किसी का अपकार कर देना, किसी से प्रतिज्ञा करके उसको निभाना नहीं, ये सब धोखा होता है, कपट होता है। मन में कुछ और है, सामने कुछ और बोल रहे हैं। कहावत है ना, मन में राम बगल में छुरी। तो वो कपटी लोग होते हैं ऐसे। तो जो कपट रहित, ऐसे अर्थात जिनमें ऐसे दुर्गुण नहीं है, ऐसे जो परोपकारक, सबका उपकार करने वाले, ऐसे जो अध्यापक होते हैं, उनकी सेवा करता है, जो उनका सानिध्य प्राप्त करता है और उनका सानिध्य प्राप्त करके शूरवीर होता है। उनकी सेवा क्या होगी?
तो उनकी सेवा यही होगी कि विद्या की वृद्धि करो, विद्या में बल लगाओ, विद्या को और अधिक बढ़ाओ, और जो छोटी मोटी कोई ऐसी सेवा आवश्यकता ऐसे अध्यापक की है वो भी पूरी करने का प्रयास करता है, तो वो शूरवीरता हो गई। अर्थात ऐसे जो निष्कपट अध्यापक होंगे वो विद्यार्थियों के लिए क्या चाहेंगे कि विद्यार्थी खूब अच्छे विद्वान बने और खूब विद्या में उन्नति करें, ऐसा ही वो चाहेंगे। तो उनकी इच्छा के अनुसार खूब परिश्रम करना, और जो कोई सामान्य व्यक्ति के शरीर की आवश्यकता होती है उसके लिए भी कुछ सेवा यथासंभव कर देनी चाहिए। तो इस प्रकार से विद्या का अध्ययन करने के द्वारा और कुछ सेवा आदि करने के द्वारा जो शूरवीर ऐसा विद्यार्थी, फिर आगे और भी बताते हैं और शूरवीरता किसमें है। ये तो आचार्य गुरु जो निष्कपट परोपकारी हो उनकी सेवा के लिए हो गया। फिर उसके बाद में जो अपने जनक की सेवा करके शूरवीर, अपने पिता की आज्ञा पालन करना। पिता कैसे प्रसन्न रहेंगे, पिता जो चाहते हैं वैसा ही आप करिए तो वो प्रसन्न होंगे, और उनकी सेवा भी करनी, जो आवश्यकता है उनको पूरा करना। तो उससे पिता की सेवा में शूरवीरता हो गई। ऐसे ही माता की परिचर्या से शूर, तो माता की भी सेवा करना, माता जैसा चाहती हैं वैसा ही करना, उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना, वो जैसी दिनचर्या आपकी बनी हुई है, आपने बनाई है या उन्होंने बनाई है, उसका पालन करना। सबसे अच्छे से बोलना, क्रोध पूर्वक बिल्कुल भी नहीं बोलना। माताजी से, पिताजी से, किसी से भी प्रेम पूर्वक ही बोलना, और उनके लिए जो जो सेवा कार्य है उनकी सहायता कर देना जब भी जरूरत पड़े। तो जो भी कार्य वो कर रही हो, माताजी कर रही हो, तो उनको भी कहना कि मैं आपकी क्या सहायता करूं, ऐसे सेवा करना। तो माता की परिचर्या से शूरवीरता। तो पढ़ने में इतना लगे हुए हैं, माता जी की सेवा ही नहीं कर रहे, तो गलत बात है। थोड़ा समय तो ऐसा भी निकालना चाहिए कि हम जाके पूछ सकें अपनी माता जी मुझे आप कोई सेवा बता दीजिए। थोड़ा सा समय निकालना चाहिए। यद्यपि उनको इतनी आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन फिर भी अगर हम उनसे इतना पूछ भी लेते हैं तो उनका मन कितना प्रसन्न हो जाएगा, है ना। और अगर वो कोई कार्य बताते हैं तो मुंह नहीं फुला लेना कि मुझे काम बता दिया, बल्कि प्रसन्नता पूर्वक उस कार्य को कर देना चाहिए। अगर हम कहीं अधिक व्यस्त हैं मान लीजिए, तो कहना चाहिए कि मैं थोड़ी देर में करता हूं, मना नहीं करना, मैं ये कार्य पूरा कर लेता हूं, ये छोटा सा कार्य बचा हुआ है इसके बाद में कर दूंगा, ठीक है। तो इस प्रकार से माताजी की परिचर्या में शूरवीरता है। संतुलन बनाना है, अपने कार्य भी करने हैं, सेवा भी करनी है। तो शूरवीरता इसी को तो कहते हैं कि सब कार्य कर भी लिए, अपने भी कार्य कर लिए एकाग्रता पूर्वक, माताजी की सेवा भी कर दी, इसी में तो शूरवीरता है। फिर आगे कहते हैं जो संन्यास आश्रम से युक्त अतिथि रूप होकर सर्वत्र भ्रमण करके परोपकार करने में शूर। तो ये सब तो शूरवीरता है ही, लेकिन इसके अलावा भी जैसा परमात्मा ने वर्णाश्रम व्यवस्था की व्यवस्था बनाई है, निर्देश किया है, तो 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम में रहना ये भी शूरवीरता है। फिर उसके बाद में जिनको परोपकार की ही इच्छा हो, केवल व्यस्त में नहीं जाना चाहते, ऐसे बिरले लोग होते हैं, गिने चुने इक्के दुक्के, तो वो सीधे संन्यास भी ले सकते हैं।
पूर्ण विद्या युक्त होके। ऐसे नहीं संन्यास ले ले कि हमारी इच्छा है संन्यास लेने की, हमको गृहस्थ में नहीं जाना इसलिए संन्यास दे दो। योग्यता नहीं है तो संन्यास नहीं दिया जाता। आध्यात्मिक योग्यता होनी चाहिए, समाधि की स्थिति में पहुंचना चाहिए व्यक्ति, ईश्वर का साक्षात्कार होना चाहिए और पूर्ण विद्या युक्त होना चाहिए। वेदों की विद्या संपूर्ण उसको होनी चाहिए, चारों वेदों का प्रकांड विद्वान होना चाहिए वो, तब संन्यास की स्थिति मिलती है। तो ऐसे सन्यासी ही मुख्य अर्थ में अतिथि होते हैं। घर में रिश्तेदार आ गए, अतिथि उनको भी कह देते हैं, लेकिन वे गौण अर्थ में अतिथि होते हैं, वे मुख्य अर्थ में नहीं है। मुख्य अर्थ में तो अतिथि जो चारों वेदों के विद्वान, ईश्वर साक्षात्कारी, ईश्वर को ही सदा समर्पित रहने वाले, सारे संसार की उपकार की इच्छा से जो भ्रमण करते हैं, ऐसे ही सन्यासी होते हैं। ऐसे नहीं लाठी उठाई, कपड़े रंगे और चल दिए, और कोई काम तो है नहीं, चलो मांगे ही खाएं, ऐसे लोग सन्यासी नहीं होते हैं। उनसे पूछ लीजिए गायत्री मंत्र का अर्थ जरा बता दीजिए, वो अर्थ की बात दूर, गायत्री मंत्र सुना भी नहीं पाएंगे शुद्ध। आप उनसे गायत्री मंत्र सुनेंगे तो बहुत सारी त्रुटियां कर देंगे ऐसे लोग। तो ऐसे लोग अतिथि नहीं होते, ना सन्यासी होते हैं। ऐसे लोगों को सन्यासी नहीं मानना चाहिए। तो असली जो वास्तव में सन्यासी होते हैं वो ईश्वर, जीव और प्रकृति, इनके विषय में यथार्थ ज्ञान रखते हैं, वास्तविकता जानते हैं वो, और यथायोग्य व्यवहार भी करते हैं वो, वेदों के वे विद्वान होते हैं। इस प्रकार से जो अतिथि रूप होकर भ्रमण करते हैं, ये भी आसान काम नहीं है। जो ब्रह्मचर्य आश्रम होता है उसके बाद में गृहस्थ आश्रम करते हैं, गृहस्थ के बाद में वानप्रस्थ करते हैं, वानप्रस्थ के बाद में फिर संन्यास होता है सामान्य क्रम से। लेकिन अपवाद रूप में ब्रह्मचर्य से भी सीधे संन्यास होता है, जब वो व्यक्ति पूर्ण विद्वान हो जाए, ब्रह्मचारी, और ईश्वर जीव प्रकृति के विषय में सही सही उसको ज्ञान हो और ईश्वर का साक्षात्कार उसने किया हो, तब वो सारे संसार का उपकार करने के लिए सन्यासी बन सकता है। तो ये सब कार्य 48 वर्ष या ऊपर, इतने वर्षों तक तप करने से सिद्ध होते हैं। इतने सामान्य नहीं, 25 वर्ष हो गए, हाँ जी अब हम सन्यास ले लें, ऐसा नहीं होता। पूर्ण विद्वान बनना बहुत आवश्यक है, ऐसा ही ऋषि महर्षि बताते हैं। तो इस प्रकार से ये शूरवीरता है। और क्या, वानप्रस्थ आश्रम लेने में भी शूरवीरता है। कितने ही लोग हैं, वानप्रस्थ का समय हो गया, 60 हो गया, 55 हो गया, वानप्रस्थ का समय हो गया, लेकिन घर में ही पड़े हैं, घर को छोड़ ही नहीं सकते। इतना सुविधाओं से प्रेम हो गया कि घर नहीं छोड़ सकते। शरीर को भोग भोग के भोगों को इतना नाश कर लिया, रोगों से इतना घिर गए कि घर नहीं छोड़ सकते। तो ऐसे शूरवीर नहीं है, ये लोग शूरवीर नहीं है, ये कमजोर हैं। जो वानप्रस्थ लेकर वन में जाकर और नियमों का पालन करते हैं, यमों का पालन करते हैं, वे शूरवीर हैं। और फिर उसमें वे परोपकार आदि कर्म भी करते हैं, तो ये शूरवीरता है। तो इस प्रकार से जो शूर होते हैं वे ही सब सुखों के लाभ करने कराने में अत्युत्तम होके धन्यवाद के पात्र होते हैं, कि जो अपना तन मन धन विद्या और धर्म आदि शुभ गुण ग्रहण करने में सदा उपयुक्त रखते हैं। अर्थात सब कुछ, जो कुछ उनके पास है, सब कुछ शुभ गुण ग्रहण करने के लिए वो लगाते हैं। तो ये शूरवीरता है।
तो ये शूरवीरता मैंने समझाने का प्रयास किया, समय कुछ अधिक हो गया, कुछ हम देर से भी ज्वाइन हो पाए थे। तो आइए एक बार ओम की ध्वनि करें। अगर कोई विषय समझ में नहीं आया है, कोई शब्द समझ में नहीं आया, तो अगली बार पूछ लीजिएगा। ओम का उच्चारण ओ। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते गुरुजी। रिमूव